कैसे होती है। फर्ज करें जी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं काम और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है। जी ये मैंने सेंटेक्स लिख ली है। अब इसमें फर्ज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर का और उसके अंदर वैल्यू है 23 और एक मेरे पास वेरिएबल है फ्लोट का और मेरे पास इसकी वैल्यू है 4.5 या 4.5 कर दे, ठीक है। अब मैं इनको करवाना चाहता हूँ जी डिवाइड ए डिवाइडेड बाय एफ। तो बाय डिफॉल्ट अगर जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। क्यों कि हाई जो बाय डिफॉल्ट रैंकिंग सेट हुई है वो फ्लोट की रैंकिंग ज़्यादा है और इंटीजर की कम है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं अगर f को चेंज करना चाहता हूं किसके अंदर, इंटीजर में, तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ये तरीका, ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने, टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज किया। ये वाला जो पैरेंथेसिस है इसको हम टाइप कास्ट ऑपरेटर कहते हैं और उससे पहले जिस डेटा टाइप में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें आप उसे कन्वर्ट कर लें। जी इसको अब जरा परफॉर्म करके देखें। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी इंटीजर के अंदर। अच्छा इसी तरह से फर्ज करें कि हमारे पास एक और, यहीं पे मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। फर्ज करें यहाँ पे आपके पास फ्लोट की एक और वैल्यू है a 10.0 और आप यहाँ पे करने जा रहे हैं a mod f, ठीक है। अच्छा अब ये जब आप काम करने जा रहे हैं यहाँ पे एरर आपको किसी और टाइप का आएगा। वो एरर कौन सा होगा वो जरा देखें। यहाँ पे आएगा जी आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक गलत काम करने जा रहे हैं। कौन सा गलत काम है, क्या फ्लोट एंड फ्लोट को परसेंटेज साइन के साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा आपको अलाउ नहीं करता ये वाला साइन। ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करूंगा, इंटीजर के साथ। तो इंटीजर के साथ अगर ये काम करेगा तो हमारे पास तो ये दोनों फ्लोट टाइप के हैं, तो मुझे ये और ये दोनों जो है वो या तो आप इस तरह से इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या फिर इस वेरिएबल को जो है वो टाइप कास्ट ऑपरेटर में रखें। अब ये दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी तरीका है, दोनों में से कोई भी आप परफॉर्म करना चाहें आप दोनों में से कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो 4 को जब 10 पे डिवाइड किया, यानी 10 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 टू 10 4 टू 8, हमारे पास रिमाइंडर भी 2 है और डिवाइडर भी हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा, ऊपर क्वोशिएंट भी 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था, यहाँ पे दो चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। एक तो हमने ये कोशिश की कि हम टाइप कास्टिंग को एक्सप्लेन करें, ठीक है, और साथ ही साथ हमने मॉडुलस साइन को भी साथ ही डिस्कस कर लिया कि इसके कुछ रूल्स के अंदर जो शामिल है वो ये है कि जब भी इसको यूज किया जाएगा तो जस्ट किसके लिए, इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने कहा अभी मौका है साथ ही इसको भी एक्सप्लेन कर दें, ठीक है जी। अच्छा इसके साथ अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं इंटीजर डिवीजन। बहुत सिंपल है। अच्छा ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है जी, बस वही कि अगर आप इंटीजर की अपर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो, अगर आप इंटीजर की लोअर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो अंडरफ्लो जो है वो एरर आएगा। जी आई होप कि ये आपको समझ आ गई बात। अच्छा अब जो है वो नेक्स्ट हम कवर अप करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट्स एंड कंबाइंड असाइनमेंट, यानी एक ही वक्त में एक से ज्यादा जो है वो वैल्यूज का असाइन करना एक स्टेटमेंट के अंदर। वो कैसे होगा जी, इसको कमेंट करें कंट्रोल / के साथ, ओवरऑल कमेंट हो गया। अच्छा फर्ज करें आपके पास एक वेरिएबल है ए, फिर आपके पास वेरिएबल है बी सी डी, ये एक सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर करना। अब हम असाइन करेंगे बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 5। अब फर्ज करें मैं कोई भी वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले करवाता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो, देखें मैंने वैल्यू डी में असाइन किया लेकिन ये सब के अंदर जो है वो इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। इसको कहते हैं कंबाइन असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और चीज है वो है जी हमारे पास a इज इक्वल टू a प्लस 5 फर्ज करें मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, प्लस करना चाहता हूँ। तो मेरे पास इसका दूसरा तरीका ये है a प्लस इक्वल टू, इसको कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये साथ ही साथ अरिथमेटिक वाला प्रोसेस भी कर देगा और साथ ही साथ असाइन भी कर देगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास जो है इसको मैं आसानी के साथ, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, डिवाइड करना है तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा दें, माइनस करना है तो माइनस का साइन, और मॉड करना है तो मॉड का साइन आप यहाँ पे
लगा सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस बहुत ईजी है। ये आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एड 4 आ गया, और यहाँ पे हम इसी को मज़ीद इजीली यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये अगर आप देख पाएँ तो ये देखें यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इसके बराबर है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, आई होप आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी। दिस प्रोग्राम ट्रैक्स द इन्वेंट्री ऑफ 3 विजेट स्टोर्स दैट ओपन एट द सेम टाइम। ईच स्टोर स्टार्ट विद द सेम नंबर ऑफ विजेट्स इन इन्वेंट्री, यानी उसमें सेम आइटम्स जो है मौजूद है। बाय subtracting the number of widgets each store has sold from its inventory, the current inventory can be calculated। इसको खुद ट्राई करें और हम इसको जो है वो एक थोड़ा सा छोटे से ब्रेक के बाद आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। आई होप आपने ट्राई की होगी। तो अब देखें जरा इसको कैसे हमने सॉल्व करना था। हमने यहाँ पे बिगिनिंग इन्वेंट्री फॉर ऑल स्टोर्स जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। सोल्ड स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, 3 स्टोर थे ना हमारे पास। ठीक है जी, हमने ये तीनों वेरिएबल यहाँ पे ले लिए। अब गेट द बिगिनिंग इन्वेंट्री फॉर ऑल दी 3 स्टोर्स, हम तीनों के लिए जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो एंट्री करवा ली, यानी कि पहले शुरू में जो प्रोडक्ट्स वो ऐड करना चाहते हैं वो कर दें। एट द सेम टाइम विद द सेम बिगिनिंग इन्वेंट्री, व्हाट वाज द बिगिनिंग इन्वेंट्री, वो हमने उससे एंट्री करवा दी। सेट ईच स्टोर्स इन्वेंट्री, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो तीनों स्टोर्स को हमने असाइन कर दी। ठीक है, गेट द नंबर ऑफ विजेट सोल्ड एट स्टोर 1। ठीक है जी, वो उसमें से माइनस कर दी जो उसमें से स्टोर सोल्ड हुई, और वो हमने उसमें से माइनस कर दी। इसी तरह स्टोर 2, स्टोर 3, तीनों की जो चीजें सोल्ड होती रही वो हमने वहां से स्टोर में से माइनस कर दी, बेसिक इन्वेंट्री में से माइनस हो गई। डिस्प्ले ईच स्टोर्स करंट इन्वेंट्री, अब करंट इन्वेंट्री क्या है जी वो हमने वहां, अब करंट इन्वेंट्री क्या है जी वो हमने वहां पे डिस्प्ले करवा दी। बहुत ही आसान है, ये उसकी आउटपुट है कुछ। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।